हेलो वेलकम टू पीजी मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल कोरोड्रो में। आज हम लोग आईडी कार्ड बनाना सीखेंगे, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं। तो आज हम लोग का क्लास है आईडी कार्ड का। तो आईडी कार्ड में सबसे पहले हम लोग साइज लेते हैं। तो साइज हम लोग यहाँ पे एमएम में ही सिलेक्ट रहने दें। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 55 इंटू 87 लेंगे। ठीक है, तो आईडी कार्ड का जो साइज होता है 55/87 होता है। उसके बाद इंटर करेंगे तो ये हम लोग का साइज आ चुका है आईडी कार्ड का। ओके, उसके बाद सबसे पहले आईडी कार्ड में जो कंपनी हो या फिर आपका एनजीओ हो, जो भी मतलब जो भी आईडी कार्ड आप बना रहे हैं, तो उसका सबसे पहले जो नेम होता है वो हेडिंग आपका जाता है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग लगाएंगे। तो एक हेडिंग हम लोग का यहाँ पे ऑलरेडी है मेरे पास, तो अभी उसी की हेडिंग हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो हेडिंग हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह का। ओके, तो ये हो गया हम लोग का हेडिंग। इसमें हेडिंग में देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या है हम लोग का, कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। ओके, आईएसओ नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कलाम साक्षरता मिशन है तो यहाँ पे आपका जो भी इंस्टीट्यूट हो या फिर स्कूल हो, यहाँ पे आप नाम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगो आप डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उससे रिलेटेड जो स्लोगन वगैरह है तो वहाँ पे आप इसको, जैसे यहाँ पे एजुकेटेड है, एलिट है, इंटरप्राइजेज है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहला इसमें क्या करेंगे, ऊपर से क्या करेंगे, मार्जिंग चारों तरफ से इसमें रहने दें। क्योंकि अगर आईडी कार्ड अगर आप बना रहे हैं तो मार्जिंग नहीं रहेगा तो ये अगर पूरा अगर हम लोग इसको यहाँ पे सटा के देते हैं साइज से, तो ये क्या होता है कि प्रिंट में आपका ये प्रिंट होने के बाद जब कटिंग होता है वहाँ पे कट जाता है ये। ठीक है, तो जब भी है तो ऊपर से कम 3 mm या 5 mm का यहाँ पे मार्जिंग आप दे दें। ठीक है, तो ये हम लोग का हो चुका है। उसके बाद आता है हम लोग का फ़ोटो। तो फ़ोटो इसमें सबसे पहले फ़ोटो डालेंगे। तो फ़ोटो के लिए क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे हम लोग। ठीक है, ये हो गया। ट्रायंगल लेने के बाद इसमें क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा इसको राउंडेड कर देंगे ताकि इसका लुक और अच्छा बढ़ जाए। तो राउंडेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शेप टूल्स में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे शेप टूल्स में जाने के बाद इसको यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट को पकड़ के कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोग राउंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। या तो यहाँ से कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। तो 1.7 mm का हम लोग यहाँ पे रोटेट हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये हम लोग का रोटेट, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग बढ़ा रहे हैं तो आपका देखेगा कि वहाँ पे भी आपका ये बढ़ रहा है कम बेसी। तो यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से राउंड शेप में आ गया। अगर आपको चाहे कि नहीं कुछ अलग इसका शेप चाहिए हमको, तो यहाँ से आप देखिए इसमें 2-3 शेप दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का कटिंग यहाँ पे आ जाएगा। अगर स्ट्रेट में चाहिए तो कुछ इस तरह से आएगा। तो आप देखिएगा राउंड जिस तरह से चाहिए तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इसको राउंड में लेंगे। राउंड में लेने के बाद इसमें क्या करेंगे कि फ़ोटो को हम लोग इसमें ऐड करेंगे। फ़ोटो ऐड करने के लिए एक फ़ोटो हम लोग इसमें ले लेते हैं। तो फ़ोटो भी मेरा एक यहाँ पे ऑलरेडी है, तो उसी को भी फिलहाल अभी हम लोग इसको लगा देते हैं। थोड़ा फ़ोटो का साइज थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया। अब यहाँ पे फ़ोटो हम लोग इसको लगा देते हैं। ये फ़ोटो भी देखिए, मान लीजिए इस तरह से मोबाइल का खींचा हुआ हो या कैमरा का हो, तो इस तरह से फ़ोटो को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे पावर क्लिप आएगा, यहाँ पे पावर क्लिप करके कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोग आ जाएगा। तो जो भी बॉक्स में आपको ऐड करना हो फ्रेम पे, तो वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये हम लोग का फ्रेम के अंदर चला गया। अब इसको फ़ोटो को थोड़ा हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या कि थोड़ा हम लोग को कुछ ज़्यादा प्लेन लग रहा है, तो इसमें थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, इसका पॉइंट हम लोग 1.5 लेते हैं या 1 भी ले सकते हैं, 1 भी चलेगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें आपका 2 ऑप्शन है। या तो फिर इसी का एक और हम लोग यहाँ पे कॉपी करके कुछ इस तरह से यहाँ पे कलर को ले सकते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पे थीम हम लोग का ब्लू है, तो ब्लू ही इसका बैकग्राउंड हम लोग ले लेते हैं। तो यही कलर को यहाँ पे हम लोग चूज़ कर लेते हैं। ये कलर को यहाँ पे लेंगे या फिल करेंगे। अब इसका फ़ोटो को जो है यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। ठीक, हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ फ्रेम टाइप में जाएंगे। अब यहाँ पे देखें रिमूव फ्रेम, तो रिमूव फ्रेम यहाँ पे करेंगे तो ये जो इमेज है इसमें से हट जाएगा हम लोग का। ओके, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, जो आउटलाइन है आउटलाइन को भी यही कलर फिल करते हैं। इसको सिलेक्ट करके पेज अप करेंगे तो ये हम लोग पेज के ऊपर आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो लाइनिंग जो हम लोग लिए हैं इसको क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे वाइट ले लेते हैं। एक तो ये हो गया आपका ऑप्शन। और दूसरा एक और ऑप्शन आता है कि जैसे मान लीजिए एक फ़ोटो ये है आपका। अब इसमें हम लोग जाएंगे यहाँ पे, अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये ब्लैक शैडो है। ठीक है, तो ये शैडो को सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट, अब इसको शैडो इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी कलर आपको यहाँ पे फिल करना हो, कलर पे जाकर जो कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो कलर वहाँ पे आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अगर लेटेस्ट वर्जन है तो वहाँ पे आपको मिलेगा। अगर लो वर्जन होगा तो शायद आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा ये चीज़, आपको ब्लैक शैडो। ओके, तो
ये हो गया, तो एक ये भी कर सकते हैं, या ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जहाँ पे आपका ब्लैक शैडो का ऑप्शन नहीं हो तो आप इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल अभी हम लोग डिलीट करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे नेम। तो नेम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नेम हम लोग लेते हैं। तो नेम भी मेरे पास ऑलरेडी इनका है टाइप किया हुआ, तो इसी को ले लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो ये जो भी नेम है यहाँ पे नेम आप डाल सकते हैं। नेम के बाद आता है आपका ये भी मैटर मेरे पास है, तो इसी को भी लगा देते हैं। तो ये मैटर को लेने के बाद क्या करेंगे, ये सेंटर, इस फोटो का ले लेते हैं सेंटर। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर हो गया और यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो गया। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर अगर कस्टमर ऐड करना चाहे तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या एड्रेस भी अगर जो एम्प्लॉय है तो उसका अगर एड्रेस देना चाहे तो भी आप डाल सकते हैं। अदरवाइज जो कंपनी का या इंस्टीट्यूट का होता है वहाँ पे एड्रेस नहीं जाता है, ठीक है, जो एम्प्लॉय वहाँ का होता है, ठीक है। जैसे स्कूल का है तो स्कूल पे तो आपका एड्रेस भी जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आता है कि नीचे का जो है थोड़ा कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे प्लेन दिख रहा है, तो इसमें कुछ हम लोग कुछ डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो डिज़ाइन देने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे एक कॉपी करते हैं, इसको कंट्रोल क्यू करेंगे, कर्व हो जाएगा। अब यहाँ पे शेप टूल्स में जाएंगे, थोड़ा इसको हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ डिज़ाइन देंगे। डिज़ाइन देने के बाद इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसका कलर भी जो है सेम यही कलर को हम लोग फिल करते हैं, आउटलाइन को रिमूव करते हैं। तो ये हो गया। अब इसी का एक और कॉपी करेंगे हम लोग, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉपी करेंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा इसको ब्लैक दे देते हैं, इसको पेज डाउन कर देते हैं ताकि पेज का नीचे चला जाए। तो कुछ इस तरह से भी कुछ अलग तरह का कुछ डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट उस हिसाब से। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस फिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस हम लोग कहीं नहीं डाले हैं। तो एड्रेस भी मेरे पास ऑलरेडी टाइप है, तो इसी को यहाँ पे हम लोग फिल कर देते हैं। जो कुछ इस तरह से यहाँ पे एड्रेस भी हम लोग का आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा इसका साइज, इसका कंट्रोल जी करते हैं, ग्रुप करते हैं। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे पावर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर में, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम लोग और नीचे ले आते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोग एड्रेस आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग सिग्नेचर को ऐड करेंगे। अब सिग्नेचर यहाँ पे हम लोग कितना पॉइंट लेंगे, क्योंकि आईडी कार्ड है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 पॉइंट लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सिग्नेचर, ओके। अब जो यहाँ पे जो वहाँ का जो एमडी हो या किसी का जो सिग्नेचर आपको मिलेगा, यहाँ पे आप सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे सिग्नेचर ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हो सकता है वो आपको पेन पे लिख के आपको व्हाट्सअप कर दे या मेल कर दे। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप देखेंगे कि एक सिग्नेचर मेरे पास, मान लो किसी का हम यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे यहाँ से कोई भी इमेज को एक हम लोग उठाते हैं, यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब इसमें से देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ से हम लोग उठाना है। तो ये क्या है कि हम लोग का फ़ोटो मोबाइल से खींच के भेजा हुआ है, ठीक है। तब इसको कैसे हम लोग उसमें ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रॉप टूल्स को लेंगे और सिग्नेचर को इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हम लोग ये सिग्नेचर यहाँ पे आ चुका है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे हम लोग, ये हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का वाइट आ रहा। तो वाइट को किस तरह से हम लोग हटाएंगे, तो सबसे पहला एक तो इसको भी पहले हटाते हैं, एक और ऊपर में आ रहा, इस तरह से इसको हम लोग पहले रिमूव करते हैं। इसका एक उपाय है कि जैसे इसको कंट्रोल बी करेंगे, प्रेस करेंगे कोरोड्रो में, तो आपका अगर लो वर्सन होगा तो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। ये हम लोग का डॉकर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसका जो है कॉन्ट्रास्ट वगैरह यहाँ से आप बढ़ाएंगे, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका वाइटनेस आपका आते चला जाएगा, हल्का ये भी ब्राइटनेस को भी बढ़ा देंगे। तो ये आपका कुछ इस तरह से भी आपका चल जाएगा। लेकिन क्या है कि ये तो आपका हो गया, लेकिन इसमें क्या करें, सिग्नेचर को हम लोग पेज अप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं। या लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जहाँ वाइट बैकग्राउंड है इसलिए चल जा रहा है, जहाँ कलरफुल होगा तो वहाँ पे आपका ये नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले इसको मिनिमाइज़ करते हैं। उस जगह हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट रखेंगे, यहाँ पे ट्रैक बिटमैप में जाएंगे और उसके बाद ट्रैक बिटमैप में जैसे ही जाएंगे यहाँ पे क्विक में सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे भी हम लोग का आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हुआ कि ये इसका वाइट हम लोग हटा देंगे, सिर्फ ये जो है हम लोग का मैटर। अब देखिए ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको डिलीट करते हैं, ये सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करेंगे तो ये वाइट हम लोग के यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये भी इस तरह से भी सिग्नेचर को यहाँ पे ऐड कर सकते। ये क्या हुआ कि इसको कहीं पर भी आप इसको रखेंगे तो ये सिर्फ आपका सिग्नेचर ही, आपका ये जो सिग्नेचर है वही सिर्फ आपको शो करेगा, दिखेगा। अब उसमें क्या हो रहा था कि व्हाइट आपका आ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हाइट हम लोग का हट चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी यहाँ पे सिग्नेचर को हम लोग ऐड कर दिए, ये हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि बीच में थोड़ा खाली लग रहा है, तो इसके जगह में कस्टमर ने बोला कि इसमें ग्लोब का जो है वो वर्ल्ड मैप इसमें आप लगा दे, तो वर्ल्ड मैप या जो भी कुछ हल्का डिजाइन भी आप इसमें दे सकते हैं। तो इसमें हम लोग वर्ल्ड मैप का मेरे पास ऑलरेडी है इमेज, तो इसको जैसे वाइट बैकग्राउंड होती है तो वो चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे वाइट नहीं होगा तो वहाँ पे आपको ये दिक्कत करेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पावर क्लिप करेंगे, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोग का बैकग्राउंड में भी आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका ये हम लोग का आईडी कार्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप आईडी कार्ड को बना सकते हैं। तो आज की क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।